वेलकम टू शबनूर मेडिसिन विद डॉक्टर हारिस शुएब खान। नाजरीन, जो मैं आज आपको प्रोडक्ट बताने वाला हूँ उसको हम कहते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 का जो केमिकल नेम है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन बेसिकली क्या चीज़ है? जब आप मार्केट में विटामिन B6 ख़रीदने जाते हैं तो कौन कौन से ब्रांड्स आपको अवेलेबल हैं, कौन कौन सी डोज आपको मिलती है, और मेडिकल साइंसेस आपको विटामिन B6 के बारे में क्या नॉलेज देती है और क्या रिकमेंडेशन देती है, इस वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब आप मार्केट में विटामिन B6 ख़रीदने जा रहे हो तो आपको मुख्तलिफ़ तरह की प्रोडक्ट्स मिलती हैं। जैसे नेचर्स बाउंटी की एक प्रोडक्ट है, B6 100 mg में आती है, 100 टैबलेट्स होती हैं इसके अंदर। अच्छा, वाइटा 6 पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 50 mg की प्रोडक्ट है, 20 टेबलेट अवेलेबल है। न्यूट्रीकॉस्ट के बहुत फेमस ब्रांड्स होते हैं। विटामिन B6 100 mg में अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा बेहतर है। न्यूरोबियन आपने अक्सर सुना होगा, डॉक्टर्स वगैरह न्यूरोबियन लोगों को रिकमेंड करते हैं। ये इंजेक्शंस होती हैं, इसमें विटामिन B1 आता है, 6 आता है, 12 आता है, और ये इंजेक्शंस हैं, 25 एम्प्यूल होते हैं इसके, इस एक पैक में आते हैं। तो विटामिन B6 जनरल पब्लिक के लिए मुख्तलिफ़ तरह के प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स में आता है। तो आपके लिए कौन सा ब्रांड मुफीद है और आप किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं, आपकी डेली रिक्वायरमेंट क्या है, मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले तो मेजर जो जनरल पब्लिक ले सकती है, टैबलेट लेती है और कैप्सूल लेती है। ज़्यादातर जो इंजेक्शंस हैं वो फिर आप किसी रजिस्टर्ड नर्स से लगवा लेते हैं। टैबलेट्स में देखा जाए तो 25, 50, 100, 250 और 500 mg तक की इसकी टैबलेट्स आती हैं। कैप्सूल देखा जाए तो 250 mg जो है इसकी कैप्सूल्स अवेलेबल होती हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो आपको डॉक्टर ये या फार्मासिस्ट ने रिकमेंड किया है, उसके मुताबिक जो है आप ये अपनी डोज ले लेंगे। आपकी डेली रिक्वायरमेंट क्या है, यानी रिकमेंडेड डेली अलाउंस क्या है आपका। अगर तो आप मेल हैं तो, और आपकी उम्र 50 इस साल से कम है, तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट 1.3 mg पर डे है। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट 1.7 mg पर डे। ठीक है। अगर ख़ातून है तो ख़ातून में थोड़ी कम डोज रिक्वायर्ड होती है। 50 साल से कम के लिए 1.3 है, 50 साल से ऊपर के लिए 1.5 है। अच्छा, एक ज़रूरी बात सुनिए, अगर ख़ातून में प्रेगनेंसी है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान वाइटामिन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो 1.9 mg अगर प्रेग्नेंट है, और अगर लैक्टेटिंग है यानी बच्चे को दूध पिला रही है तो 2 mg पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं या ऐसी बीमारियां हैं जहाँ पे आपको वाइटामिन्स डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आपके लिए ज़रूरी हैं? तो सबसे पहले तो पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी, किसी को विटामिन B6 की कमी हो गई है, तो जिन लोगों में विटामिन B6 की कमी है उसके लिए फिर 10 से 20 mg पर डे के हिसाब से विटामिन ली जाती है। 3 हफ्तों का ये कोर्स होता है, चाहे आप मसल्स में इंजेक्शन लगवाएं या डायरेक्ट ब्लड में इंजेक्शन लगवाना चाहें। अगर आप इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहते तो फिर आप ओरल टैबलेट भी ले सकते हैं, कैप्सूल ले सकते हैं। 2.5 से लेके 10 mg तक आप टैबलेट या कैप्सूल ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा कंडीशन है नोज़िया इन प्रेगनेंसी। अक्सर प्रेगनेंसी में ख़वातीन का दिल ख़राब होता है, मतली होती है, उल्टियाँ आ रही होती हैं। उस कंडीशन में भी 10 से लेके 25 mg तक की टैबलेट या फिर कैप्सूल आप ले सकते हैं। दिन में 3 बार ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी को बचाता है, यानी जिन लोगों में प्रॉब्लम होती है कि उसकी जो है, जो ब्रेन की जो नर्व्स हैं वो थोड़ी बहुत जो है उनमें इरिटेशन होती है या डैमेज होती हैं, तो जो लोग विटामिन B6 ले रहे होते हैं रेगुलरली, उनमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी से वो बच जाते हैं, यानी उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ जिन लोगों को टीबी की बीमारी हो चुकी है, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ने उनके अंदर टीबी पैदा कर दिया था, जिस और साथ साथ वो आइसोनायाजिन ड्रग ले रहे थे, तो टीबी के बाद यानी ठीक होने के बाद जो है उनको विटामिन B6 लेनी चाहिए। बच्चे 25 से लेके 50 mg पर डे के हिसाब से यानी टैबलेट या कैप्सूल वो डेली ले सकते हैं। अच्छा, मैकेनिज़्म क्या, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन आपके लिए ज़रूरी है तो क्यों? एक तो ये मेटाबॉलिज्म करता है प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स जो आप ले रहे होते हैं, खुराक में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट्स लेते हैं, और इसके अलावा गाबा, गाबा जो है आपका एक मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है आपके ब्रेन में, तो गाबा वगैरह के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है पायरिडॉक्सिन। इसके अलावा जो ग्लाइकोजन होता है, यानी ग्लाइकोजन से जो आपके पास ग्लूकोज बनती है, तो जो ग्लाइकोजन है चाहे वो लिवर में है या मसल के अंदर स्टोर्ड है, यहीं से ग्लाइकोजन रिलीज़ करवा के ग्लूकोज बनाता है और आप में एनर्जी प्रोवाइड करता है।
न्यूट्रिशन की मैं बात करूं कि कौन कौन सी न्यूट्रिशियस फूड में अवेलेबल है, तो बीफ लिवर यानी बड़े गोश्त या जो उसकी कलेजी होती है, या फिर बेक्ड पोटैटो में है, स्पिनच में है यानी सलाद वगैरह में, केले में, सीरियल्स दालें वगैरह जो होती हैं, दूध में अवेलेबल है, मछली में आता है, एवोकाडो फ्रूट में आता है। इसके अलावा जो है ये एंजाइमेटिक रिएक्शंस करवाता है, यानी जैसे आपने देखिए मेटाबॉलिज्म वगैरह करवाना। और खुदा ना खास्ता किसी में डेफिशिएंसी हो गई है तो प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि माउथ लिप्स या टंग वगैरह की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इवन फ़िक्रमंदी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं, खून में कमी आ सकती है, या इवन सीजर्स भी हो सकते हैं, झटके वगैरह लगना। तो ये आपके पास इस स्क्रीन पे देखिए कि मुख्तलिफ़ तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको बड़ी आसानी से पायरोडॉक्सिन अवेलेबल है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट विटामिन B6 दैट वाज कॉल्ड पायरोडॉक्सिन। मज़ीद वाइटामिन के बारे में जानने के लिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर हारिस शुएब खान पर आइए। आप देख सकते हैं कि हमारे पास हर तरह के वाइटामिन के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, ताकि आपको ट्रू मेडिकल नॉलेज दिया जाए कि वाइटामिन क्या हैं और आपके लिए कौन सा वाइटामिन बेहतर है, मार्केट में कौन कौन से वाइटामिन आते हैं और क्या डेली डोज की रिक्वायरमेंट है आपके लिए। दैट्स ऑल।